नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जानकारी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जनजाति सलाहकार परिषद में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। भू राजस्व की धाराओं में संशोधन के लिए बनाई गई समिति। कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक में कई मंत्री भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का होगा ऑडिट, सीएम बघेल ने दिए आदेश। कांकेर में कलेक्टर से नाराज मीडिया कर्मियों ने निकाली रैली। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने से नाराज पत्रकार कलेक्टर को हटाने की मांग। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। 45,000 पार हुए कोरोना केस। पहली बार 24 घंटे में 24 मौतें। रायपुर में 711 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भू राजस्व की धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में उप समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में जाति प्रमाण पत्र जारी करने और निरस्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक में जनजाति समुदाय के हित में भू राजस्व की धाराओं में संशोधन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सलाहकार परिषद की उप समिति गठित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई जनजाति समिति को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही समीक्षा बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, जिला पंचायतों के सीईओ, नगर निगम के आयुक्त और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों से बैठक में जिलेवार अस्पतालों, कोविड सेंटर और आइसोलेशन केंद्रों में उपलब्ध और ऑक्यूपाइड बिस्तरों की संख्या, मरीजों की संख्या, जिलेवार प्रतिदिन औसत टेस्ट क्षमता, जांच रिपोर्ट में लगने वाले समय, रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या, पिछले 7 दिनों का दैनिक विवरण, दोनों प्रकार के टेस्टों के परिणामों, ऑक्सीमीटर और उपलब्धता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता आज तमाम मुद्दों पर जानकारी ली गई। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से ठीक पहले दर्री क्षेत्र में एक महिला उम्मीदवार के पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य महिला उम्मीदवार के पति राजकुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दर्री से एसपी खोमन सिन्हा ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान से पूर्व वार्ड क्रमांक 55 के निर्दलीय महिला प्रत्याशी रामभाई पटेल के पति कोमल प्रसाद पटेल ने नदिया खार इलाके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें राजकुमार वर्मा नाम के व्यक्ति को पर डराने धमकाने का आरोप लगाकर चुनाव प्रचार को रोकने की बात लिखी गई थी। इसी बात को कोमल ने अपनी खुदकुशी का कारण बताया था। पुलिस ने नोट को जब तक जांच के लिए एक्सपर्ट के पास भेज दिया है। सुसाइड नोट सही पाए जाने पर पुलिस ने राजकुमार वर्मा के खिलाफ जांच शुरू की है। सर क्या करता है अरे बोलने दीजिए, उनको पहले बोलने दीजिए और बात कर लेंगे। कांकेर कलेक्टर के द्वारा सोशल मीडिया में अमर्यादित शब्द लिखे जाने से नाराज मीडिया कर्मियों ने मौन रैली निकाली और कलेक्टर को हटाने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो पत्रकार उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि इस दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के पुत्र संदीप कंवर ने भाजपा नेता देवेंद्र पांडे और उनके पुत्र शुभम पांडे पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत रामपुर पुलिस सहायता केंद्र में दर्ज करवाई गई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको देखते हुए पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने रायपुर सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष सेवक राम कंवर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। छब्बीस 8/2020 को संदीप कंवर के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि देवेंद्र कुमार पांडे और उसका पुत्र है जो शिवम कुमार पांडे, इन्होंने प्रार्थी को अपने घर में बुला करके उनके साथ महापन की गाली और मारपीट और जान से मारने की धमकी दिया गया था। इस सूचना के आधार पर चौकी के द्वारा FIR दर्ज की गई थी और लगातार विवेचना जारी था। और चूँकि विवेचना की जा रही थी, इसमें आरोपी लोगों का खोजबीन किया जा रहा था। इसी दौरान प्रार्थी के द्वारा जो है अपना जाति प्रमाण पत्र। बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी इलाके के स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में वार्ड 2 निवासी विक्षिप्त युवक चंद्रमणि निषाद 28 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। पार्थी भारत निषाद की रिपोर्ट पर देवकर पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मां गर्ग पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा भेजकर विवेचना को लेकर अज्ञात वाहन के खिलाफ जांच। वार्ड क्रमांक 2 देवकर ने आज सुबह सूचना दिया कि अज्ञात वाहन द्वारा मेरे पुत्र चंद्रमणि निषाद को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी सूचना पर मैं हमराही स्टाफ के घटना स्थल पर पहुंचकर देखा चंद्रमणि की मृत्यु हो चुकी थी। शव का पंचनामा पश्चात PM हेतु CSC साजा भेजा गया है। अज्ञात वाहन की पता तलाश की जा रही है, विवेचना जारी है। बालोद जिले के राजमिस्त्री सहित निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी मीटिंग सहित अन्य कार्य भी खुले स्थान में करना पड़ता है। उनकी मांग है कि वो खुद निर्माण के कार्य से जुड़े हैं और उन्हें ही छत नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर उन्होंने संजरी बालोद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा से मिलकर विधायक संगीता सिन्हा के नाम पर पत्र सौंपा। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों ने मीडिया को बताया कि लगभग 50 गाँव के लोग जो निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए हैं वह मासिक बैठक के रूप से ग्राम करही बाजार में शामिल होते हैं, लेकिन ना छत है ना कोई भवन, खुले आसमान के नीचे उन्हें बैठक करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीच बीच में कुछ आयोजन भी उनके द्वारा किए जाते हैं, उनके लिए भी भवन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हम लोग अभी लगभग बालोद ज़िले में तो एक इकाई बनाए हैं करही को, और बालोद जिला में भी संघ है, हमारा संघ है, और दोनों का पंजीयन क्रमांक वही है 485 क्रमांक में हम लोग वर्तमान अभी पंजीयन में चल रहे हैं। और हमारे करीब दर क्षेत्र में 50 गांव के सभी राजमिस्त्री, कल्याण संघ, कारपेंटर, बढ़ाई सब एकत्रित होकर के प्रत्येक माह 1 तारीख को मीटिंग रखते हैं और सभी लोग उपस्थित होते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं। अशासकीय शिक्षक सदस्य मुंगेली के बैनर तले जिले के विभिन्न छोटे बड़े निजी विद्यालयों के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 6 सूत्री मांग प्रदेश सरकार तक पहुंचाने कलेक्ट्रेट से मुलाकात की, जहां अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से मुखातिब हो जिले के आकाशीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण अब तक नहीं किया गया है, जबकि शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरण कर दिया गया है। अशासकीय विद्यालय संघ जिला मुंगेली से है। हमारी मांग पुस्तक के संबंध में है, जो आज तक हमको प्रोवाइड नहीं हुआ है, जबकि गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही RT का 65% राशि अभी भी अप्राप्त है, जबकि पूरे विद्यालय
इसके लिए त्रस्त है और शिक्षक लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, इस समय उनको देना चाहिए। साथ ही अभी पुस्तक के संबंध में, आरटी के संबंध में, बिजली बिल हमको मांग रहे हैं, वो कहाँ से दें, बस का किस्त मांग रहे हैं, वो कहाँ से दें। तो जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता तब तक बस तक किस्त हमसे ना ले। कोरबा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां एक स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही उसे जेल भेज दिया जाएगा। हमको सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने से बाहर से शराब लाके यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो मुखबिर लगाया गया था। इसी संदर्भ में कल उर्गा की टीम द्वारा कोठारी नाका में लगभग 10 पेटी शराब, 511 पाव शराब जो है जब्त की गई है। इसमें राजपुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 आरोपी अन्य फरार हैं, इनकी भी पतासाजी की जा रही है। सर, शराब कौन सी शराब है और इसकी कीमत, बाजार कीमत क्या है? गोवा शराब है और लगभग 61,000 रुपए इसकी बाजारू कीमत। मुंगेली में धान खरीद केंद्रों को लेकर किसान प्रतिनिधि कलेक्टर से मिले और नया धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की मांग की। धान खरीद केंद्र को लेकर काफी समय से मांग चल रही है, लेकिन जब किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो किसान प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट से मिले और नया धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की। यहाँ पर क्या ज्ञापन पत्र? हम लोग सभी किसान धान उपार्जन केंद्र खोलने के लिए उपस्थित हुए हैं और सिंगारपुर जो सोसाइटी है सबसे बड़ी सोसाइटी है मुंगेली जिले में, और भाजपा शासन काल में भी हम मांग करते आए हैं उपार्जन केंद्र के लिए, और अभी कांग्रेस शासन काल में भी उपार्जन केंद्र के लिए। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आहूत हुई। बैठक में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यगण अपने जिले से जुड़े। बैठक में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतिगत विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक मोहन मरकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया समेत सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव डीडी सिंह शामिल रहे। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे झारखंड के ग्राम गोदरमाना में मवेशी मालिक पिछले कई दशकों से रोज कनहर नदी को पार कर अपने मवेशियों को चराने के लिए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज की ओर आते हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करना उनकी मजबूरी हो गई है, लेकिन इसे रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिससे खतरा बरकरार है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। बारिश में जब कन्हर नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तब मवेशी मालिक रामानुजगंज की ओर आने के लिए नदी को पार करते हैं। इस दौरान जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पे भैंस की पीठ पर सवार होकर वो आ जाते हैं। हालांकि नदी की गहराई बीच में ज्यादा है। मवेशी मालिकों के मुताबिक झारखंड स्थित उनके गाँव के आसपास चारागाह की कमी है। चारागाह है भी तो काफी दूर है। इसके चलते ग्रामीण खतरा मोल लेकर रोज नदी पार करके छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करते हैं और रामानुजगंज के आसपास दिन भर मवेशियों को चराने के बाद वापस फिर से नदी को पार करके अपने गांव वापस लौट जाते हैं। बैठता है नदी में से बस पट मारी इधर। उस समय अगर इधर रह गए तो पुल से जाते हैं और उधर रह गए तो ये भी नहीं करते हैं। अभी तो आया था नदी तो 5-7 दिन नहीं आए थे। भय लगभग करेगा तो कैसे कीजिएगा, इतना इतना जानवर हिलता है, हिल जाते हैं साथ में। नहीं पहले रुकेंगे, हम लोग कार नुकसान कर रहे हैं, आते हैं चारा चरा के जाते हैं, कोई नुकसान थोड़े करते हैं जो प्रशासन बोले। झारखंड के गोदरमाना और लीला पत्थर गांव के सैकड़ों ग्रामीण
पिछले कई दशकों से रोज नदी को पार करके अपने दर्जनों मवेशियों को चराने के लिए रामानुजगंज की ओर आते हैं। साल भर में बाकी महीनों में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन बारिश के 2 से 3 महीने में इन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे नदी पार करते समय भैंस की पीठ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में उनकी जान की जोखिम बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि रामानुजगंज इलाके में पर्याप्त चारा है, जिससे मवेशियों को भरपूर खुराक मिल जाती है। यही वजह है कि ग्रामीण अपने मवेशियों को चारे की भरपूर खुराक प्राप्त करने अपनी जान जोखिम में डालकर झारखंड छोर पर रामानुजगंज जाते हैं। से ये जो कन्हर नदी है, यहाँ पर वर्षों से जो बगल उस पार का जो झारखंड राज्य का गोदरमाना गांव है, वहाँ के मवेशी मालिक जो हैं, चूंकि वहाँ पे चारागाह की या हरे चारों की कमी रहती है, तो अपने मवेशियों को परंपरागत रूप से नदी के इस पार लाकर और दिन भर चराकर शाम को वापस ले जाते रहेंगे। लेकिन अभी जो है नदी में जिस तरह से जल भराव ज़्यादा हो गया है और एनीकट बनने की वजह से कीचड़ भी ज़्यादा मात्रा में हो गया है नदी में, ऐसे में मवेशी मालिक जब मवेशियों को लेकर और इस नदी से पार होते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि नदी में जब पार होते समय मवेशी के ऊपर भी वो बैठे रहते हैं, तो वैसे समय में अगर कभी भी दुर्घटना होती है, और आए दिन घटनाएं होती रहती है कि कभी अचानक जल स्तर बढ़ता है तो मवेशी मालिक बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी दुर्घटना होती है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की या हमारे रामानुजगंज शहर की बदनामी होगी, और यहाँ के प्रशासन को उस समय मशक्कत करना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस दिशा में पहल करते हुए, उचित पहल करते हुए इस तरह के आवागमन पे रोक लगाया जाए। गरीब किसानों के पास परिवार पालने के लिए आय के जरिए रूप में जो मवेशी हैं, उनके चारे की व्यवस्था के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके दूसरे प्रदेश की सीमा में आना पड़ता है। लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता, जिससे समाधान न होने पर खतरे की तलवार इन चरवाहों पर बनी हुई है। बलरामपुर से के न्यूज इंडिया के लिए गुलाब ताज की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली, बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे, उस वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने 3 महीने पहले डभरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। 17 मार्च को उनके नाबालिग भांजी को अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर लिया था। परिजन की शिकायत पर डभरा पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज कर लिया था और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी थी। साइबर सेल जांजगीर से कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी
मनोहर चौहान के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी मनोहर चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। निवासी भजपुर का रहने वाला है, जो आज से करीबन 3 माह पूर्व आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 17/3/2020 को उसकी नाबालिग भांजी को किसी अज्ञात व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। तब से थाना डभरा के द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। साइबर सेल जांजगीर से प्राप्त कॉल डिटेल के आधार पर लगातार उस दिशा निर्देशन पर पता तलाश की जा रही थी। भाटापारा में सरयू पारण ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित करने वाले सुरेंद्र शर्मा सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ सरयू पारण ब्राह्मण समाज द्वारा भाटापारा परिक्षेत्र में समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि नगर निगम मंडल में कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनने से समाज गौरवान्वित हुआ है। भाटापारा में सुरेंद्र शर्मा के सम्मान में हुआ कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरयू पारण ब्राह्मण समाज भाटापारा परिक्षेत्र में समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद बनाए जाने पर सुरेंद्र शर्मा का सम्मान किया। समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा साल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। वहीं सुशील शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सुरेंद्र शर्मा जैसे व्यक्तित्व का सम्मान करना छत्तीसगढ़ सरयू पारण समाज के लिए गौरव की बात है। इन लोगों ने भारत की परिपाटी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, टमाटर वो आप जहर खा रहे हैं, चावल गेहूं। कांकेर के पखांजूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिन ग्राम बड़े कापसी स्थित हीरा मोबाइल दुकान में चोरों ने सेंटर का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर चोरों के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बालोद क्षेत्र में ग्राम चिचबोड़ में बीते 2 साल बाद भी स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय नहीं बनाए गए हैं। शौचालय निर्माण का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसके कारण यहां के हितग्राही भटकने को मजबूर है। पंचायत द्वारा भी इस विषय में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हितग्राही परेशान है। मामले में पंचायत के सचिव का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल का नहीं है। वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने इनके पैसा दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि पूर्व सचिव द्वारा इनके शौचालय का पैसा जिला पंचायत में वापस जमा कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत लोगों को खुले में शौच जाने से रोकने घर घर शौचालय निर्माण के लिए राशियां दी जा रही। मेरे को आने लगभग 1 वर्ष हो रहा है। इसके पूर्व क्या हुआ है पता नहीं मुझे। तो आपने क्या प्रयास नहीं किया उनको पैसा दिलाने? प्रयास किया, जानकारी लिया तो पता चला कि पैसा जिला में जमा हो चुका है। तो वापस लाने के लिए आपने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन वो बोलता है कि जो जमा हो गया है उसका राशि जिला वाले लेंगे। वो पूर्व सरपंच के जमाने से है, मतलब वो गुलाब का नाम है करे जामुन भाई और वो लड़े है कि सचिव के युगर किशोर, उसी के जमाने का है। और ये जो है ना, हम लोग को मालूम नहीं था कि ये लोग पैसा निकाल दिए करके, वो ऑडिट हुआ उसमें पता चला है। मेरा घर तो सेप्टिक बैठाने के लिए बचा है। क्या पंचायत वाला बोले कि आप बनाओगे तो 12,000 मिलेगा, तो मैं बनाता हूँ ऐसे ही। उसके बाद पैसा के लिए बोलता हूँ तो जिला पंचायत यहाँ कितना साल हो गया पैसा? कम से कम 1-1.5-2 साल हो गए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।